रात के 2 बजे दस्तक हुई। वो ठिठक गई। इशारा वही था जैसा तय हुआ था, लेकिन कुछ तो खिलाफे मामूल था। इसने दरवाजा खोला और वो सामने खड़े थे, खामोश और मुंतज़िर। वो जिस एजेंट की गिरफ्तारी के लिए आए थे, वो आम जासूस न थी। वो मुसलमान थी, हिंदुस्तान के एक रूहानी सूफी की बेटी और न्यू मैक्सिको की अमरीकी माँ की औलाद। शायरा, मूसीकार और अदम तशद्दुद की अलमबरदार। ना बरतानिया से कोई जाती लगाव, ना फ्रांस से कोई कौमी वाबस्तगी। फिर ऐसी जंग जो कतन उसकी नहीं थी। उसमें कूदने की इसके पास कोई ज़ाहिरी वजह न थी, लेकिन न सिर्फ वो उसमें शामिल हुई, बल्कि अब वो दुश्मन के खास निशाने पे थी। ये कहानी है नूर इनायत खान की, वो शहजादी जो जासूस बनी, ऐसी जासूस जिसे कोई कभी तोड़ ना सका। नूर 1914 में मॉस्को में पैदा हुई। वो हजरत इनायत खान की बेटी थी, जो टीपू सुल्तान की नस्ल से थे और एक सूफी और मूसीकार थे। इसकी वालिदा ओरारे बीकर एक अमरीकी खातून थी, जिसने मोहब्बत की खातिर तर्के वतन किया। नूर की परवरिश पेरिस में हुई, लेकिन उसकी शख्सियत कई जहानों का संगम थी। घर के अंदर सूफी बाप की तालीमात ने उसे रूहानी बसीरत दी, बाहर फ्रांसीसी अदब व फ़नून ने उसके मिजाज को निखारा। वो ना मुकम्मल हिंदुस्तानी थी, ना मुकम्मल फ्रांसीसी, ना बरतानवी, ना अमरीकी। उसका ताल्लुक हर कौम से था और शायद किसी से भी नहीं। फिर जून 1940 में सब कुछ बदल गया। दूसरी जंग-ए-अज़ीम पेरिस तक पहुंच चुकी थी। जर्मन फौज शहर में दाखिल हो गई और रोशनियों का शहर नाजियों के कब्जे में चला गया। नूर और उसका खानदान बरतानिया हिजरत पर मजबूर हो गए। अपना घर, अपने दोस्त और वो जिंदगी छोड़नी पड़ी जो बरसों से उनकी पहचान थी। जब वो इंग्लिश चैनल उबूर कर रही थी, तो एक आखिरी बार पीछे मोड़कर देखा उस शहर को जिसे कभी अपना घर कहा था। पेरिस हार चुका था। लंदन में हर तरफ जंग का कोहर छाया हुआ था। शहर जर्मन बमबारी की लपेट में था। सड़कें उजड़ चुकी थीं और पहली बार नूर ने खुद को तारीफ के एक भयानक मोड़ पर खड़ा पाया। इस बेयकीनी के आलम में जब कोई रास्ता सुझाई ना दिया, नूर ने बरतानवी फिजाइया के वोमेन मुआविन विंग में शमूलियत इख्तियार की और रेडियो ऑपरेटर की हैसियत से तरबियत शुरू कर दी। उन्हीं दिनों बरतानवी इंटेलिजेंस की निगाह उस पर पड़ी। ऐसी दोशीज़ा जिसे फ्रांसीसी ज़बान पर मुकम्मल दस्तरस हासिल थी और जो वायरलेस ट्रांसमिशन में तरबियत याफ्ता थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी तलाश स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव (SOE) को थी, जो बरतानवी इंटेलिजेंस का एक खुफिया बाजू था। मकबूजा पेरिस में उन दिनों वायरलेस ऑपरेटर्स की जर्मन गिरफ्त से बचने की औसत मुद्दत महज 6 हफ्ते थी। ये एक तल्ख हकीकत थी जो नूर के साथ शेयर की गई थी। ये वो लम्हा था जब वो पीछे हट सकती थी, मगर उसने इनकार कर दिया। मुअर्रिखीन ने SOE में शामिल होने के नूर के फैसले को समझने की बहुत कोशिश की है। होबिल, वतनी, ईमान, शोहरत, इनमें से कोई भी तौज मुकम्मल वजाहत फराहम नहीं करती। लेकिन अगर नूर के मौरूसी किरदार को देखा जाए तो शायद यह फैसला इतना पेचीदा ना लगे। शायद उसके लिए अपने अहद पर कायम रहना जिंदगी से भी ज्यादा कीमती था। उन्नीस 1943 की गर्मियों में नूर को पैराशूट के जरिए नाजियों के ज़ेरे तसल्लुत फ्रांस में उतारा गया। फ्रांसीसी सरजमीन को छूते ही उसकी शनाख्त बदल गई। वो अब नूर नहीं रही थी, वो मेडलीन बन चुकी थी उसका कोड नाम। इसका मिशन मकबूजा पेरिस में दरअंदाजी करना,
खुफिया मवासलाती ज़राए से लंदन तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पहुंचाना और दुश्मन की नज़रों से ओझल ज़ेरे ज़मीन रहना था। लेकिन कुछ ही हफ्तों में गेस्टापो ने एसओई का पेरिस नेटवर्क बेनकाब कर दिया। एजेंट एक एक करके गिरफ्तार हुए और बेशतर मार दिए गए। ऐसे हालात में लंदन ने नूर को वापसी का हुक्म दिया, मगर उसने इनकार कर दिया। उसका जवाब वाज़ेह था, मैं पोस्ट नहीं छोड़ सकती। मैं इस वक्त पेरिस में आखिरी वायरलेस ऑपरेटर हूं। तकरीबन 4 माह तक वो गिरफ्तारी से बचने में कामयाब रही। इस दौरान वो वाहिद कड़ी थी जो फ्रांसीसी मुजाहिमत और लंदन के दरमियान राब्ता कायम रखे हुए थी। लेकिन हर ट्रांसमिशन गेस्टापो को इसके करीब तर ले आती जा रही थी और फिर किसी ने उसकी मुखबरी कर दी। एक फ्रांसीसी खातून दीनीगिरी जो नूर के नेटवर्क के एक साथी की बीहन थी, ने मुबैना तौर पर उसके खुफिया ठिकाने की इत्तला 1 लाख फ्रांक के एवज गेस्टापो को फरोख्त कर दी। सुबह 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदाज वही था जैसा पहले से तय था, मगर आज एक अनजानी सी कैफियत थी। ऐसा लगता था कि सब कुछ खत्म होने वाला है। उसने दरवाजा खोला और गेस्टापो के एजेंट उस पर झपट पड़े। नूर ने अख्तल मुमकिन मुजाहिमत की। उसे काबू में लाने के लिए 4 एजेंट्स को पूरी ताकत लगानी पड़ी। पेरिस में गेस्टापो के हेड क्वार्टर में नूर को एक अजियतनाक तफ्तीश का सामना करना पड़ा। इसे मारा पीटा गया, जंजीरों में जकड़ा गया, फाका की अजियत से गुजारा गया, मगर उसकी जुबान न खिली, बल्कि उसने मुजाहिमत जारी रखी। उसने न सिर्फ एक बार बल्कि 2 बार फरार होने की कोशिश की। दूसरी कोशिश की नाकामी के बाद गेस्टापो ने फैसला किया कि उसे मजीद पेरिस में रखना खतरनाक है। उन्होंने नूर पर हुख गफियरलश का लेबल लगा दिया, जिसका मतलब था इंतहाई खतरनाक। नवंबर 1943 में नूर को जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया। ओट्सहाइम जेल में इसके हाथ पांव एक बार फिर ब्लोहे में जकड़ दिए गए और तकरीबन 1 साल तक वो उसी हालत में कैद रही। अजियत, क़ियदे तन्हाई और मुसलसल बेरहमी, मगर नूर चट्टान की तरह डटी रही। आखिरकार सितंबर 1944 में गेस्टापो ने हार मान ली। नूर ने अब तक जुबान नहीं खोली थी और अब अगर वो कोई राज इफ्शा कर भी देती तो कुछ बदलने वाला न था। जंग का नक्शा बदल चुका था। पेरिस आजाद हो चुका था। जर्मनी हर महाज पर पसपा हो रहा था। रीफ टूटने के दहाने पर था। अगर नूर की रिहाई का कोई मौका मुमकिन था तो वो यही था। आखिर ये जंग इसकी जाती तो ना थी, लेकिन नूर उन लोगों के हाथ में थी जो रहम खौफ न खुदा आ इंसानियत से आ रही थी। वो अपनी जिबिल्ली खसलत सफाकी और इंतकाम की आग में जल रहे थे। उनके लिए नूर अब भी एक दुश्मन थी। 2 दिन तक नूर और 3 दीगर एसओई ख्वातीन एजेंट्स, मेडलिन डीमरमिनेटिलीन पिल्यूमैन और यूलैंड बैकमैन, अंदरूनी जर्मनी एक नामालूम सफर पर रहे। उन्हें ना मंजिल का इल्म था, ना ही कोई वजाहत दी गई, लेकिन तकरीबन 1 बरस बाद पहली बार उन्हें आज़ादी से बातचीत का मौका मिला। वो खिलखिला कर हंसी, अंग्रेजी में बेतकल्लुफ बातें की, अपने घरों, बचपन और ख्वाबों का जिक्र किया। उन्होंने वक्त गुजारने के लिए सिगरेट भी दिए। कुछ सिगरेट वो थे जो इन जर्मन मुहाफिजों ने पेश किए थे, जो उनकी हिफाजत पर ममूर थे। एक लम्हे के लिए उन्हें लगा जैसे वो कैदी ना जासूस ना मुजरिम, बस 4 नौजवान औरतें जो एक सफर पर निकली, मगर वो नहीं जानती थी कि उन्हीं मुहाफिजों के पास एक मोहरबंद लिफाफा था जिसमें उनकी सजाए मौत के अहकामात दर्ज थे। उन्हें यह भी मालूम ना था कि इस सफर की आखिरी मंजिल डाखा थी, वो बदनाम जमाना नाजी हिरासती कैंप, जहां मौत मामूल थी।
और रहम नायाब, वो आधी रात को डाखाया पहुंचे। खारदार तारों के पीछे सर्च लाइट्स की निगरानी में कैदी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। पहुंचने के फौरन बाद बाकी 3 ख्वातीन को नोरे से अलग करके बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया, मगर नूर को रोक लिया गया वहशियाना अजियत की एक आखिरी रात के लिए। आखिर रात के पिछले पहर एक एसएस गार्ड विल्हेम रूपर्ट ने पिस्तौल की एक गोली से इसे मौत की नींद सुला दिया। नूर इनायत खान को बरतानवी हुकूमत ने उसकी बेमिसाल बहादुरी के एतराफ में बाद अज मर्द जॉर्ज करास से नवाजा। फ्रांस में हर साल एक परेड उसके नाम से मुनक़िद होती है। वहां वो जंगी हेरोइन के तौर पर याद की जाती है। लेकिन नूर की कहानी रिवायती जंगी दास्तानों से मुख्तलिफ है। ये एक पहेली है। बरतानिया में एक मुहाजिर लड़की जिसका ना ताज बरतानिया से कोई रिश्ता था, ना फ्रांस की तरफ से कोई फरीजा, वो आखिर ऐसा रास्ता क्यों इख्तियार करती है जो सीधा मौत की तरफ जाता है? वो क्यों डटी रही जब हर इशारा निकल जाने को कह रहा था? वो क्यों खामोश रही जब एक एतराफ उसे बचा सकता था? ये जंग उस पर फर्ज नहीं थी, ना उस पर किसी का कर्ज, लेकिन इफ्तिखार आरिफ ने शायद नूर जैसे लोगों के लिए ही कहा था। मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। नूर ने अपने पीछे जवाबात से ज्यादा सवालात छोड़े हैं। अगर ये दास्तान दिल को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। सारबान हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि हम ये सिलसिला जारी रख सकें।